हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शादी के 2.5 साल, बेटा होने के 2-2.5 साल बाद जब वहाँ से मेरी ससुराल से मुझे कोई लेने नहीं आया, बहुत सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मैंने भी देखे। तकलीफ़ होती थी माँ बाप को देखकर। माँ मेरी बीमार रहने लगी, हमेशा मेरे गम में। बहनों के भी रिश्ते में, शादी में, भाइयों के रिश्ते में, अरे एक नंद घर में रहती है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करने लगी। बेटे को मेरे एहसास होने लगा था बाप की कमी का। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी मैच्योरिटी के लिहाज से सोची कि यहाँ पर मेरे रहने से शायद 12-13 लोग मेरे घर में हैं, सब झेलेंगे, सब कहीं ना कहीं तकलीफ़ में रहेंगे। हमको देख के ईद होती थी, हम कभी ईद नहीं मनाते थे, कभी नया कपड़ा नहीं पहनते थे, रोते रहते थे, बीमार रहने लगे थे। फिर हमने सोचा जब गुज़र करनी है, तकलीफ़ें सहनी है, तो उसके ससुराल, अपने ससुराल में ही जाके सहें। कभी कदार मारेगा, गुस्सा आएगा, रोज़ तो सुकून रहेगा। ये सब सोच साच के हम खैर वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो मेहताब के घर हमने अम्मी से पूछा अपनी कि हम जाना चाहते हैं। अम्मी बोली अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो किसी की मत सुनो। डैडी ख़िलाफ़ थे कि वो फिर मारेगा, फिर पीटेगा, ऐसा ऐसा, मगर अम्मी बोली तुम्हें अपना घर बनाना है तो किसी की मत सोचो, माँ बाप हमेशा राज़ी रहते, तुम जाओ। खैर हम वहाँ पहुँचे और घर में मेहताब खुश तो हो ही गया होगा, ये नहीं कहेंगे खुश नहीं हुआ, मगर हाँ वो कभी भी अपने फीलिंग्स दिखाता नहीं था। हम पहुंच गए, बेटे को देख के भी बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो इतना बदतर था कि जिसका तसव्वुर भी कर लो ना तो रूह कांप जाती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेहताब ने जाते ही मेरे पहले दिन वो एक, आप यकीन नहीं जानेंगे, एक बोरा भर के, एक बड़ी सी बोरी मतलब भर के कम से कम 500 डायपर लेके आया। उसको ऑफ़र में मिल रहे थे। खैर वो लाया और वो सारे डायपर उसने उठा के अपने वर्कशॉप में नीचे रख लिए। और सुबह मेरे को एक डायपर देता था जब बेटे का चेंज करना होता था, और रात में एक डायपर लेके चढ़ता था। उसके बीच में अगर डायपर ख़राब हो जाए, लीक हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं। तो हम लोग पेशाब का तो बहुत ज़्यादा हम लोग के घरों में माना जाता है कि एक बूंद भी पेशाब की होगी तो नमाज नहीं होगी, घर नापाक हो जाएगा। तो अक्सर करके वो डायपर लीक हो जाती थी तो हम मांगते थे तो वो हमको मारने खड़ा हो जाता था कि डायपर का हिसाब दो, कैसे डायपर खर्च हो गया। अगर बेटे ने उसमें पॉटी कर दी है, बोलने में ख़राब लगता है ये सब चीज़ें, मगर सिर्फ आप इमेजिन करिए कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या बीतती हो कि वो डायपर भी हमसे साफ़ करवाता था कि अभी भरा नहीं है, पॉटी हुई है, पॉटी पोंछ लो कपड़े से और उसको फिर से यूज़ कर लो। और पता नहीं क्यों हम इतने कमज़ोर थे, क्या था मेरे दिल दिमाग में, कुछ नहीं। आज अभी समझ में आता है कि औरत के लिए अपना घर होना कितना ज़रूरी होता है, कितना मजबूर होती है वो शादी के बाद। तो खैर वो डायपर हमेशा हिसाब से देता था, कभी कभी पूरा दिन हम बिना डायपर के बिताते थे, या वो पॉटी पोंछ पोंछ के रखते थे। एक बार तो उसने ये भी एक्सपेरिमेंट किया, डायपर भर गई तो धूप में रख दो तो शायद उसका लिक्विड कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर रीयूज़ कर लेना उसको। कभी भी घर आते थे तो घर आके फिर वही दूध डायपर सब हम ही खर्च उठाते थे। तो खैर जब हम वहाँ गए, सोच के गए थे बिल्कुल कि नहीं अब हमको वहीं रहना है चाहे कुछ भी हो। तो घर से यहाँ से बहुत सारा सामान लेके गए, रूह अफ़ज़ा लेके गए, बहुत सारी चीज़ें लेके गए। तो अभी लगता है कि बहुत बड़ी नेमत नहीं थी रूह अफ़ज़ा, मगर जब वहाँ रहते थे इतनी कमियों में रूह अफ़ज़ा भी बहुत बड़ी नेमत लगता था। रमज़ान में रूह अफ़ज़े का शरबत ही पीते थे। तो एक दिन बेटे का नाम है मेरे मुआविया, तो हमने बेटे को अपने वो दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे दिया। तो इसने उठा के दूध का गिलास फेंक दिया कि तू अमीरों के चोचले करने आई है, तेरे बाप ने तुझको अमीरी से पाला है, अब तू मेरे बेटे को भी बर्बाद कर रही। कोई ज़रूरत नहीं उसको दूध में रूह अफ़ज़ा या बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स डाल के देने की। खैर ज़िंदगी कटती रही। बेटे को 5 रुपये रोज़ देता था। एक बार हमने कहा उसको 5 रुपये रोज़ देते हो, हमको भी 5 रुपये रोज़ दे दिया करो तो मेरे भी कुछ पैसे हो जाएंगे, 5 रुपये रोज़। तो उसने कहा ऐसी माँ नहीं देखी जो अपनी औलाद से जलती हो, जो अपने बच्चे का पैसा देख के, या एक अंडा मैं उसके लिए बॉयल लाता हूँ या उसको 5 रुपये का एक बिस्किट खिलाता हूँ तो ये जल जाती। जलते नहीं थे, पता नहीं क्या भूख लगती थी, और भूख में हमको वो बिस्किट भी अच्छा लगता था। हमको लगता था कोई हमको भी ला के कुछ खिला दे। खाने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बार डैडी ने एक हम लोग यहाँ कटहल की, टमाटर की सब्ज़ी की आड़त थी, तो डैडी ने उसको एक क्रेट भर के पूरा कम से कम 10-15 केजी टमाटो भेज दिया। वो लोग ने उठा के उसकी चटनी बना ली और हफ्तों तक वो लोग रोटी चटनी ही खाते रहे।